विधायक जी के बही खाते में हम पहुंच चुके हैं सोनकच्छ, और हमारा बही खाते में आज हम करेंगे सोनकच्छ में यहाँ के मतदाताओं से उनके किए विधायक जी के दावे और वादों की हकीकत की पड़ताल। जी हाँ, क्योंकि जब विधायक जी चुनकर आए थे तो उन्होंने यहाँ के मतदाताओं से कई बड़े वादे किए थे, लेकिन अब वक्त आ गया है विधायक जी के बड़े वादों की पड़ताल करने का। तो चलिए चलते हैं सोनकच्छ। सोनकच्छ के मतदाता इस बार क्या करने वाले हैं यहाँ के विधानसभा चुनाव में? जी हाँ, गर्मी की तपिश जितनी है, आसमान पे सूरज जितना तेज है, उन्हीं तेज सूरज के बीच यहाँ के सियासी अटकलियाँ भी चल रही हैं। और उसी चर्चा के बीच मैं पहुँच चुका हूँ एक बरगद के पेड़ के नीचे, जहाँ पर कुछ युवा बैठे थे, और इनसे ही जानता हूँ क्या चल रहा है। वोट देते हो आप? देते ना। क्या चल रहा है इस बार, क्या लग रहा है माहौल? माहौल लग रहा है इस बार बीजेपी जाने वाली है। बीजेपी जाने वाली है? हाँ, किसे जाने वाली है इस बार, लग रहा है ऐसा माहौल। ऐसा लग रहा है? हाँ। क्यों, कारण क्या? कारण बहुत सारे हैं उसके। बताओ, दो तीन कारण बताओ। 3 कारण बताएं। एक है, अभी तो माहौल में मतलब गर्मा गर्मी चल रही है, कांग्रेस का थोड़ा सा दबदबा लग रहा है इधर हमारे एरिया में, मतलब सोनकच्छ क्षेत्र में तो है ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कांग्रेस आने वाली है। और दूसरा बस यही है। बस यही है? हाँ। अच्छा, नौकरी पाने को लेकर कोई इंतजाम है कि नहीं है? नौकरी के लिए तो कुछ नहीं, अभी ऐसे ही कर रहे हैं, मजदूरी है या दुकान पे काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या माहौल है इस बार? तो कांग्रेस ही आना निश्चित है। क्यों निश्चित है भैया? क्योंकि इस कारण अब ये अपने इस साल में अपने वो नहीं हो रहे, कुछ काम नहीं हो रहे आगे करके, अपने प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, इसी कारण ये अपने कांग्रेस ही आने का संभव है। ठीक, धन्यवाद। तो नौकरी पाने की क्या समस्या क्या है इस विधानसभा क्षेत्र में? नौकरी नहीं मिल रही है, और क्या है, ये बीजेपी वाले सब अपने अपने वाला काम कर रहे हैं, बाकी अपना दूसरा काम नहीं हो रहा। अच्छा। जो गरीब लोग हैं उनका काम नहीं हो रहा। आपने विधायक जी से कभी मिले अपने? नहीं मिला, अभी तक नहीं मिले हम तो। आप मिले? नहीं मिल पाए। ये क्या लग रहा है इस क्षेत्र में होने क्या वाला है? सरकार क्या होगी, कहाँ जाएगा? देखिए, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, जैसे कि कुछ बता नहीं सकते कि इस बार कौन सी सरकार आएगी। वैसे हाँ, लेकिन इधर थोड़ी नौकरी का इनका प्रॉब्लम रहती है, बहुत प्रॉब्लम रहती है। जैसे जो ग्रेजुएट है वगैरह बने पढ़े लिखे रहते हैं, उनको तो नौकरी मिलती नहीं है। अगर पैसे भरे तो नौकरी मिलेगी, अगर नहीं भरे तो घर पे बैठो, यही 300-400 रुपये में दाड़की करो, मिस्त्री के साथ जाओ, यही मिल सकता है। कहाँ तक पढ़ाई की हो? मैं अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है मेरा। कहीं नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया? नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन यही मिलता है, कहीं दुकान पे, इस दुकान पे, उस दुकान पे 9,000 10,000। अच्छा। बस दाड़की कर मिलेगी और जॉब तो मिलेगी नहीं। अच्छा। हाँ। तो चुनाव में फिर विधायक जी से कभी बोलते हैं? विधायक जी बात करते हैं नौकरी मिलेगी, ये होगा वो होगा? नहीं बोलते हैं, लेकिन हाथी के दांत दिखाने को कुछ और खाने को कुछ और, ऐसा है वो तो। अच्छा। हाँ, बोल देते हैं, मिलती कहाँ है। अच्छा, फिर आगे क्या मतलब बदलाव होगा? नहीं बदलाव मुझे तो नहीं दिख रहा कि होगा। हम जैसे युवाओं को ये धड़कीच करनी है, नौकरी तो मिलेगी नहीं। अच्छा। आज भी मजदूरी कर रहे हैं हम लोग। मजदूर तो कहीं दिखते हैं स्मार्टफोन रख रहे हो। स्मार्ट नहीं, ये तो मैं बाहर जा रहा हूँ, अभी झाबुआ जा रहा हूँ, इसलिए ये ऐसे कपड़े पहने, वरना ये देखो, ये जाते हैं भैया नहीं है, मेरा बड़ा भैया, ये जा रहे हैं जो यहाँ नौकरी मजदूरी करते हैं। मजदूरी। अच्छा। क्या जॉब मिलेगी हमें? अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? अब वो तो बता नहीं सकते, क्योंकि पैसे भरेंगे तो जॉब मिलेगी, नहीं तो जॉब कहाँ से मिलेगी। अच्छा, कुछ और युवा भी हैं, मैं उनसे बात करूंगा, यहाँ पर मौजूद हैं। इन युवाओं से तो बात की मैंने। क्या सर, क्या है आपके यहाँ का माहौल, क्या होने वाला है इस बार चुनाव में? इस बार कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? विधायक जी ने काम खूब किया। हाँ, सज्जन वर्मा जी ने बहुत काम किया है। अच्छा, जैसे पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाना, हॉस्पिटल वगैरह, ऑक्सीजन प्लांट सोनकच्छ का, बहुत सारे काम हैं। नहीं भैया, क्या चल रहा है, माहौल क्या है सोनकच्छ में? माहौल तो सोनकच्छ विधानसभा में तो सज्जन भी आएंगे। हाँ, क्योंकि उनका क्या है कि सब तरीके से वो बहुत बेटर है। बाकी अब आगे का नहीं कह सकते क्या है क्या। अच्छा। समस्या क्या क्या है ये बताओ।
समस्या क्या है? समस्या ठीक है, सारा काम अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं सोनकच में कि कोई किसी चीज़ की वो है, ठीक है। तहसील स्तर पे तो बढ़िया काम है, भाग्य का नहीं कह सकते कुछ। तो कामकाज तो ठीक है और इन सब के बीच में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। विधायक जी ने भी बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई समस्या की दिशा में कदम नहीं उठाए हों, लेकिन फिर भी मौजूदा विधायक के प्रति जनता की आस्था थोड़ी झलकती है। हमारे दिमाग में इतने वर्षों से हम वहाँ हमारी कर्मस्थली है, एक स्पॉट नज़र में है। अभी 1.25 साल की सरकार थी, 5 साल की सरकार होती तो आज अलग ही नज़ारा होता। उस पर भी मैंने 40 सड़कें वहाँ अपने क्षेत्र में 1.25 साल की सरकार में 40 से 42 सड़कें बना दी और 30-35 सड़कें और प्रस्तावित थी जो इस सरकार ने आने के बाद उन सड़कों को काट दिया। तब हमारे हॉस्पिटल के लिए करोड़ों रुपए की व्यवस्था कराई है, तमाम सारे डैम बना दिए हैं, तमाम सारे ग्रिड बना दी। मेरे विधानसभा के साथ साथ मैंने देवास में 2 बड़े बड़े फ्लाईओवर 350 करोड़ के जिनका काम चल रहा है, 6 लेन सड़क दूसरी विधानसभा में खूब दिया, उस जिले में खूब राशि दी में PWD बनती थी। तो कोई हम वो वादे करते नहीं है झूठे साबित हों, यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर बात करते। पहला उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ़ करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा था कि किसान नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनों का कर्जा माफ़ करेंगे। और चौथी बात उन्होंने ये कही थी कि आप मुझे जिताइए, मैं सोनकच में विकास की गंगा बहा दूंगा। ना उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया, आज भी नीले पीले फार्म लेकर किसान सोनकच में घूम रहे हैं। ना नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया, ना स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनों का कर्जा माफ़ किया। और जहाँ तक सोनकच के विकास की बात है, 15 महीने सज्जन वर्मा PWD मंत्री रहे जो पुल पुलिया सड़क बनाता है, लेकिन सोनकच में एक नई ईंट भी कहीं 15 महीने के कार्यकाल में नहीं लगी। ये सज्जन वर्मा की निष्क्रियता का परिणाम है। चाहे आशीर्वाद हॉस्पिटल की चांदाखिर की सड़क की बात हो, स्टेट हाईवे का निर्माण हो, टोक खुर्द पीपल रामा में कॉलेज की बात हो, या सोनकच को सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिलाने की बात हो, 7 करोड़ की बिल्डिंग की बात हो, ऐसे अनेकों विकास कार्य में गिना सकता हूँ, लेकिन सज्जन वर्मा के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय उन्होंने कंधे पर हाथ रखने के अलावा लोगों का कोई काम नहीं किया। मौजूद हूँ सोनकच कृषि उपज मंडी में, तमाम किसान मौजूद हैं, अनाज लाते हैं। फसल के बाद अब फसल क्या रही, कैसी रही, और सियासतदान फसल पे भी बहुत बड़े वादे करते हैं। इस बार मौसम भी बेमाना रहा। क्या रही है किसानों की दिक्कतें, परेशानियाँ, और विधानसभा में अपने विधायक जी ने क्या किया? ये बताइए कैसी रही इस बार फसल? सबसे पहले फसल पे बात। बढ़िया फसल का ही खराब हो। मौसम इस बार बहुत अजीब व गरीब रहा है। तो सभी चलेगा किसान के साथ, मौसम भी चलेगा, चोर भी चलेगा, उचक्का भी चलेगा, सभी चले, किसान के साथ कौन नहीं पड़ेगा। दुनिया पड़े, नेता भी पड़े। नेता की बात कर दी आपने, मजेदार। चुनाव भी आ रहे हैं तो सभी पड़े भैया, किसान के साथ दुनिया पड़े। क्या रहने वाला है चुनाव में? अब जो कहीं जेके जमी जाए सही। चुनाव में क्या रहने वाला है? अब ये नहीं मालूम। वादे किए थे आप? अरे भले सब वायदा कर रखेगा, पूरे नहीं हो, कोई पूरे नहीं करते? बाप माँ तो पूरा नहीं कर सके औलाद का, तो ये कहीं कर देगा। अच्छा, क्या रहने वाला है भैया इस बार क्षेत्र में आपकी? किसानी ठीक रही है? ठीक है, किसान क्या होने वाला? क्या होने वाला है? बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी आएगी? तो अभी क्या हुआ? अभी तो कांग्रेस है यहाँ है, तो क्या हुआ? भोपाल में तो बीजेपी है, बदलाव होगा। बीजेपी की सरकार आएगी पीछे। आपको क्या लग रहा है काका, क्या होने वाला है? क्या लग रहा था उनको? सिर्फ कुछ आइडिया नहीं है, कैसे बता दिया? आइडिया नहीं है। ये बताओ बाबूजी, ये बताओ कि नेताजी ने खूब बड़े बड़े वादे किए थे, जो विधायक जी थे उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, सरकारें भी वादे करती है, सोयाबीन के जैसे वादे बिखर तो नहीं गए? क्या पता, अपने को जानकारी नहीं है। फिर भी इस बार क्या होने वाला है? किसकी सरकार? सरकार बीजेपी की बनना चाहिए। अच्छा, फायदा वो मुआवजा पर्याप्त मिला? ओला वृष्टि हुई तो मैं तो बीजेपी का आदमी, बीजेपी के अलावा दूसरी बात ही नहीं करूँगा। ये साफ वही पसंद आई दादा की कि बीजेपी के अलावा किसी की बात नहीं करूंगा, बीजेपी का आदमी हूँ। आओ दादा,
क्या माहौल है दादा, क्या लग रहा है इस बार आप? ठीक है, अच्छा मिल रहा है। बदलाव होना है, क्या होगा? चुनाव होना है ना। चुनाव है, चुनाव के नेताजी चक्कर काटने लगे हैं? काट रहा है, सज्जन भाई कर रहे हैं इधर। काट रहे हैं, क्या होना है? काम किया सज्जन भाई ने? हाँ, सज्जन भाई ने काम किया ना। क्या स्थिति है? अच्छी स्थिति है, अच्छी स्थिति है गाँव में? गाँव में अच्छी बढ़िया। अच्छा, विकास हुए हैं? खेती किसानी फसल असल ठीक ठाक है? ठीक है। मुआवजे को लेकर मुआवजा तो मिल जाता है ना। ये बताओ दादा, खूब सोयाबीन छांट रहे हो आप, बढ़िया रहा है? सरकार कैसी है? बढ़िया क्या, गल गया सोयाबीन तो, नुकसान तो बहुत नुकसान हुआ है? बहुत हुआ। कैसा है बताना? अच्छा हाँ, नुकसान तो हुआ है, दिख रही है, अलग ही फसल दिख रही है। ये बताओ क्या होगा, इस नुकसान की भरपाई हो पा रही है? दे रहा है नहीं मोदी? मोदी दे रहा है? दे रहा है ना, सबको दे रहा, भरपूर दे रहा किसान को तो अभी। हाँ, सरकार किसकी आनी है? सरकार उसकी आएगी, मोदी की आएगी। मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में उसकी आएगी। आप बताओ क्या चुनाव, रोजगार है खेती किसानी के अलावा? जी है ना, कहाँ है? बावड़िया नहीं ये बताओ, कर क्या रहे हो अभी हाल आप? कृषि कर रहे। कृषि कर रहे हैं, फायदा मुनाफा हो रहा है? हाँ हो रहा है, चलता रहता हो तो घाटा मुनाफा थोड़ा बहुत होता रहता है। अच्छा, सरकार को लेकर क्या देखते हैं इस बार, कौन आएगा इस बार सुनकर? अब वो तो कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, लग तो परिवर्तन ही रहा है। परिवर्तन रहा जी। है। भाऊ जी आप बताओ, सोनकच्छ से ही हैं आप? सोनकच्छ से हैं? अच्छा, यहीं पास के गांव से हैं? अच्छा हाँ। कितने साल हो गए आपने राजनीति देखते देखते इधर? बहुत दिन हो गए। कितने साल से वोट कर रहे हैं? मेरे को हो गए 30 साल का, 40 साल हो गए वोटर। 40 साल से वोट कर रहे हैं। ये बताओ आप हाँ। कि इस बार क्या होने वाला है? सर विकास कार्य ठीक ठाक हुए हैं? अभी दिया विकास हम तो हुआ विकास? हाँ, हो रहे हैं। अच्छा हाँ। क्या देख के वोट दोगे इस बार आप? हैं? मोदी जी को देख के वोट देंगे। मोदी जी को देख के वोट देंगे। विकास सोनकच्छ का होना है और चुनाव में बात मोदी जी की है। सवाल ये है कि फसल चाहे जो स्थिति हो, काम चाहे जो करें, लेकिन सोनकच्छ कृषि उपज मंडी में मोदी जी का माहौल देखने को मिलता है। कैमरामैन भरत के साथ अजय शर्मा, न्यूज़ 24। सियासत अपने चरम पर है और सियासतदानों के वादे की भी हकीकत का वक्त है। मैं कैसी जगह पहुंचा हूं जहां दुकान संचालक भी महिला है और दुकान का ग्राहक भी महिला है। जब संचालक भी महिला हो और ग्राहक भी महिला हो तो बात करने का अपना मज़ा होता है। सबसे पहले बात संचालक से कर लेते हैं क्योंकि इनकी इजाज़त से हम इनके यहाँ हैं। मैडम, इलेक्शन आ रहा है एक बार फिर। हाँ जी, हाँ। क्या माहौल दिख रहा है आपको? माहौल तो यहाँ तो बिल्कुल ही जो सिंपल है वही चल रहा है। गांव का माहौल है, जब चुनाव होते हैं तभी जो नेता वगैरह जो भी रहते हैं तभी सब लोग आते हैं। उसके बाद में चुनाव हो जाने के बाद में कुछ पता ही नहीं चलता है। विधायक जी आते हैं तब कैसे मिलते हैं आपसे? बस बहुत दूर से हेलो हाय होती है, बस ऐसा नहीं होता है। हाँ, जब चुनाव का रहता है तो घर घर भी जाते हैं, घर भी जाते हैं। बहुत सारे वादे होते हैं कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, और फिर बाद में कुछ पता नहीं रहता। आप देख लो, पानी वगैरह हर चीज़ के, लाइट वगैरह सब बात की तंगी है। स्कूलों में बच्चे भी है ना, स्कूलों के लिए भी बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है, ज़्यादा स्कूलों का भी स्कोप नहीं है। और जो भी है यहाँ तक कि सड़कें साफ सफाई का भी वो है ना, उसके बाद में भी वो कुछ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? अब क्या पता, ये नहीं पता चल रही है कि जो भी कुछ योजनाएं पास होती है वो कहाँ जाती है। योजनाएं पास होती है जमीन पर नहीं आता कुछ? नहीं, कुछ नहीं आता। आप सड़कों को देख लीजिए ना, सड़क इतनी चौड़ी है, थोड़ा सा ही बना हुआ है रास्ता है। बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। नल भी कितने दिनों में आते हैं? नल तो 3 दिनों में आते हैं। हाँ, 3 दिनों में नल आते हैं। 3 दिनों में नल आते हैं? 3 दिनों में नल आते हैं। फिर वार्ड नंबर 14 में तो ना रोड है ना गली है। हाँ, वो यही रोड भी है ना, बहुत सकड़े से बने हुए हैं, तो आने जाने में बच्चों को सबको बहुत प्रॉब्लम होती है, हम लोगों को तो। चलिए, सब तो बात हो गई विधायक जी के वादे दावों की। क्षेत्र में कारोबार क्या है? कारोबार भी बस जो ग्रामीण है, ग्रामीणों का ही है बस। फसल अच्छी हुई तो कारोबार चलेगा। हाँ, नहीं तो नहीं चलेगा। कारोबार का भी ऐसा ही है। कोई मतलब जो भी हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो तो इंदौर देवास चले आते हैं, बाकी जो ग्रामीण है बस वही है, उनका काम धंधा चलता है बस। ये बताइए मुझे, ये तो संचालक की बात हो गई, अब ग्राहक से बात कर लेते हैं। देखिए क्या स्थिति है क्षेत्र में? आप कोई ठीक स्थिति नहीं है यहाँ पे। सोनकच्छ तो बिल्कुल ही ठप है, क्योंकि हमारा वार्ड नंबर 14 है। वार्ड नंबर 14 में ना ठीक से रोड है ना गलियाँ है। पार्षद, नगर पार्षद वगैरह भी जो भी आते हैं
सिर्फ वोट के टाइम पे आते हैं, उसके पहले कोई भी नहीं आता। सब बोलते हैं बाद में कि ये करवाएंगे वो करवाएंगे, उसके बाद में कोई नहीं आता, ना देखता है ना कोई हमारी परेशानी सुनता है। आज हम बेरोजगार हैं, हमें कोई रोजगार नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, तो कम से कम हम महिला को एक घर से एक महिला को रोजगार मिलना चाहिए यहाँ पे। तो महिलाओं के लिए तो कितनी सारी बातें की हैं, भी सरकारी योजनाएं लेकर आई हैं। जैसे हम पढ़े लिखे नहीं है तो हमें कुछ पता नहीं है, तो हमें तो कोई रोजगार मिल ही नहीं रहा ना। अब हम मेरे 3 बेटियां हैं, मैं मजदूरी करती हूँ तो बेटियों का पेट भर सकती हूँ, पढ़ाई लिखाई कर सकती हूँ, और नहीं करूँगी तो फिर कैसे कुछ चलेगा। कम से कम हर घर से एक लड़की, एक महिला को, एक व्यक्ति को, एक बुजुर्ग को एक नौकरी मिलना चाहिए, ताकि कम से कम वो उनको पैरों पे खड़ा हो जाए, उनका परिवार पाल सके, उनका भविष्य सुधार सके। बाकी तो यूँ सब बड़ी बड़ी बातें होती है यहाँ, और कुछ भी नहीं। फिर बड़ी बड़ी बात का मौसम आ गया। हाँ, फिर आया ना, बदला ना मौसम वापिस यहाँ पे। मौसम बदल रहा है। ये बताओ, वोट देने लग गए हो आप? नहीं। अच्छा, नेताजी आते हैं, वादे करते हैं? हाँ करते हैं। कैसे वादे होते हैं? बोलते हैं आपकी गली में ये नहीं, रोड बना दूंगा, नाली बना दूंगा। अभी तक कुछ वो हुआ ही नहीं, नाली वगैरह बनी नहीं, रोड वगैरह कुछ भी नहीं है। ये स्थिति है क्या? बहुत ज्यादा स्थिति ऐसी ही है, बहुत ज्यादा ही चल रही है, क्योंकि वो बोल के चले जाते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं। एक बार आते ही नहीं गली में, दूसरी बार तो आने का पता ही नहीं। कोई कह रहा है सिलेंडर सस्ता कर दूंगा, कोई लाडली बहना डाला नहीं है, कोई भी लाडली बहना में नहीं भरे फॉर्म। ऐसा क्यों? भराते नहीं, भीड़ इतनी हो रही, वहाँ पूछो ही मत। जाके वो फॉर्म भरने जाते हैं, वो बोलते जाओ तुम्हारे घर, अभी टाइम ही नहीं हमको। बैंक वाले ऐसा बोलने लग जाते हैं ना। गए थे हम 4-4, 5-5 दिन से खोटी हुए मजदूरी करने वाला इंसान, क्या करे फिर इतने दिन तक खोटी हुई तो। अच्छा। हाँ वही तो क्षेत्र में विधायक जी ने वादे जो किए हैं, उनकी क्या स्थिति? बहुत खराब स्थिति, कुछ भी नहीं है। अभी उन्होंने वादे किए बस कि कर देंगे, ये कर देंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे। वो तो बस बोल के चले जाते हैं, उनके रास्ते हो जाते। वो तो ऐसा ही है बस। इस बार क्या होगा, बदलाव होगा या ये नहीं होएगा बदलाव? कुछ भी नहीं होने वाला। इतने दिन हो गए, हो जाता तो। हाँ, सब बेरोजगार है, कुछ भी नहीं है, मजदूरी करते सब। ये आधी आबादी की मन की बात है, और जो जहन में है वो सामने है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक बात अच्छी है कि हर व्यक्ति रोजगार जरूर चाहता है। विधायक जी विकास कार्य चाहे जैसा करें, लेकिन रोजगार जरूर दें। ये सोनकच्छ की आधी आबादी की भी हकीकत है। सोनकच्छ में यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ की अपने पौराणिक महत्व है। काली सिंध नदी हो गई, पिपलेश्वर महादेव का मंदिर हो गया, लेकिन काली सिंध नदी की तस्वीरें मेरे पीछे हैं। सबसे पहले तस्वीरों से शुरुआत करूँगा, क्योंकि किसी भी शहर में बहने वाली नदी यदि हो तो वो वहाँ की जीवन दायिनी हो जाती है। और ऐसे ही सोनकच्छ की जीवन दायिनी जो है वो यहाँ के लोगों को जीवन देने वाली खास तौर पे वो काली सिंध है। और किस अवस्था में है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कैसे नालों का पानी उसमें मिलता है। क्या स्थिति है साहब काली सिंध की? अच्छी बढ़िया वाली स्थिति है। जब बारिश होती है, जब बहती रहती है, गर्मी आती है, सूख जाती है। पानी के प्रबंधन का कोई इंतजाम नहीं यहाँ है ना, ऊपर नालों का पानी मिलता रहता है। हाँ, नाली का पानी मिलता है यहाँ पे। उधर आगे से उसको पानी को अलग कर दिया है, नाली बना के अलग कर दिया है। जो पीने का जो पानी है उसके ऊपर से इधर कर दिया है, मतलब पीने के पानी में कोई उसमें मिलावट नहीं होती है नाली के पानी की। विधायक जी ध्यान देते हैं या? देते हैं ना। क्या माहौल लग रहा है इस बार? अच्छा लग रहा है। क्या कौन आने वाला है? अरे सर, ये तो कुछ कह नहीं सकता, जनता जनार्दन है ये तो। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये बताइए क्या स्थिति? आप तो यही दुकान चलाते हैं काली सिंध के किनारे, नदी के किनारे। नदी को लेकर क्या साफ सुथरी रहती नहीं रहती? रहती है नहीं साफ, एक नंबर। नेता घाटों आटों पे सफाई रहती है? क्या स्थिति है इस बार? कौन आने वाला है? चुनाव ये तो सोच नहीं पड़ सकते हैं सर। ये सबसे ज्यादा चर्चा तो तुम्हारी दुकान पे रहती है, सलून पे रहती है। नहीं, ऐसे कुछ आके चर्चा करते होंगे लोग, जान खाते कि नहीं बताओ सही? नहीं सर, नेता नगरी की बात तो खूब करते होंगे। अरे नेता ही नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपने बात करी कि नहीं से नेता नगरी की? सर कोई भी इससे कहीं नहीं नेतागिरी की बात तो सर क्या मतलब ही नहीं है सर। ऐसा अच्छा, नेता की बात करने पे सिर दुखता है क्या? नहीं सर, नेतागिरी में ऐसा कहीं ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं ऐसा। यहाँ का माहौल भी अच्छा है सोनकच्छ का। अच्छा, लगता भी अच्छा है। चलो सब कुछ अच्छा है, तो इस बार क्या होने वाला है ये बताओ? ये तो भगवान अब तो थोड़ा परिवर्तन किया, थोड़ा अच्छा लग रहा है, पहले से अच्छा लग रहा है। सोनकच्छ पहले से अच्छा हो गया? अच्छा हो गया। नहीं, परिवर्तन होगा या नहीं होगा? सर होगा तो सर, अब तो थोड़ा चेंज हो रहा है, थोड़ा चेंज हो रहा है। हाँ। अच्छा, काली सिंध नदी को लेकर क्या जानते हो आप? क्या स्थिति है नदी की? काली सिंध नदी की और अच्छी स्थिति अच्छी लग रही है, थोड़ा लग रहा भी अच्छा है। इसमें उधर साइड में अच्छा लग रहा है।
अच्छा, घाटों के ऊपर अच्छा लगा, घाटों के ऊपर साफ सफाई रहती है। यहीं दिन भर रहते हो आप? यहीं रहते हैं रात की 11 बजे तक। अच्छा, नदी की क्या स्थिति है? नदी की बहुत बेकार स्थिति है साहब, ये बहुत गंदे वाड़ा रहता है, यहाँ पे साफ सफाई होए, इधर जिन जानवर निकलते हैं साहब रात में, अच्छा, जानवर मर जाते तो उठाते नहीं नगर पालिका वाले, अच्छा, 2-3 दिन तक बांस मारते, फूल जाते, और बस यही परेशानी है साहब यहाँ की। अच्छा, कोई विधायक जी को बताया क्या? विधायक जी सुने, जिसको सुने उसको तो बताया, कोई सुनते ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, विधायक जी सुनते नहीं है? कोई भी नहीं सुनता है यहाँ, कोई सा नेता नहीं सुनता है। अच्छा, क्या कहते हैं? जनता बोलेगी जब तो सुने, कोई सुनते ही नहीं तो कहाँ से सुने। तो ये सोनकच्छ के लोगों की बातें हैं, और उन बातों की हकीकत ये है कि जो यहाँ की अपनी नदी है, जो यहाँ सोनकच्छ को जीवन देती है, काली सिंध नदी, उसकी हालत ख़राब है, और लोगों ने कई बार इसकी शिकायतें की, लेकिन सियासतदान सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब लोगों के तर्क, उनकी बातें आपने सुनी। तो ये थी सोनकच्छ के मतदाताओं से उनके स्थानीय मुद्दों और उनके विधायक जी की किए गए दावे और वादों के हकीकत का हमारा बही खाता। जी हाँ, इस बही खाते में हमने आपको बताया कि सोनकच्छ की क्या समस्याएं थी, उनके विधायक जी ने क्या यहाँ की जनता से वादे किए थे, और उन वादों की हकीकत आज क्या है, ये आपने सुनी। फिर एक नए बही खाते में एक नई विधानसभा चलेंगे। कैमरा भरत बुंदेला के साथ अजय शर्मा, न्यूज़ 24 सोनकच्छ।